और अभी हम लोग सुन रहे थे गुरु की महिमा के संबंध में। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। ऐसे समर्थ गुरु कौन है? इतना शक्ति जिनके अंदर है, इतनी क्षमता जिसके अंदर में है, वह कौन है ऐसे गुरु? इसको जानना पड़ेगा। देखिए, भौतिक ज्ञान सिखलाने वाले गुरु अगर अधकचरा आपको मिल गया तो एक बार का काम चल सकता है। ये क ख ग घ सिखलाने वाले जो भौतिक गुरु होते हैं, अगर यह कचरा अगर आपको मिला है तो एक बार का काम चल सकता है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान सिखलाने वाले गुरु अगर कचरा हो तो एक बार का भी काम चलने वाला नहीं है। और इसलिए हमारे गुरु महाराज ने सत्संग योग के 4थे भाग में लिखने की कृपा की कि अगर अधकचरा गुरु आपको मिल गया तो ऐसे गुरु को त्यागने में भलाई है, छोड़ने में कोई पाप नहीं। अधकचरा गुरु से काम नहीं चलेगा। गुरु चाहिए पक्का। कौन है ऐसे पक्के गुरु? तो गुरु महाराज ने कहा कि मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सत्य चित्त जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाय बोध दे, कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय, संत मत स्थिर करते, मैं ही एक गुण धर जोई, गुरु सोई, सत्य चित्त मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। गुरु महाराज कहते हैं ये जो मुक्ति का मार्ग है, जो हम लोग गुरु महाराज ने हम लोगों को बतलाए हैं, यह विधि अगर हम जानते हैं, अगर आप इस मुक्ति मार्ग को जानते हैं और साधन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, तो ये अधकचरा गुरु है। गुरु खूब लोगों को दीक्षा देते हैं, बतलाते भी हैं, ज्ञान सिखलाते भी हैं, लेकिन अपने करते ही नहीं है, तो ऐसे गुरु का स्थान संत मत में नहीं है। आजकल तो हमारे यहाँ गुरुओं का भरमार लग गया। संत मत में भी सब अपने आप को गुरु कहलाने में लगे हुए हैं। एक बार भागलपुर कुप्पा घाट में जब गुरु महाराज सशरीर थे, तो गुरु महाराज सशरीर थे और हमारे गुरु महाराज के सेवा में आप लोग जानते पूज्य संतसेवी बाबा रहा करते थे।
मुख्य रूप में। सेवक तो बहुत थे, लेकिन मुख्य रूप में मुख्य सेवक हमारे पूज्य संतसेवी बाबा ही कहलाते थे। तो पूज्य संतसेवी बाबा गुरु महाराज की सेवा में रहते थे और गुरु महाराज अधिक अवस्था होने के कारण दीक्षा देने का काम बंद कर दिए और गुरु महाराज उस समय में लगभग 32 आदमी को दीक्षा देने का आदेश दिया सर्वप्रथम। और गुरु महाराज ने दीक्षा देने के आदेश में आदेश दिया यह कह करके कि तुम लोग दीक्षा बतलाओ। देखिए आजकल दीक्षा देने वाले भी महात्मा अपने संत मत में बहुत घूम रहे हैं। उनसे पूछिए कि आपको दीक्षा देने का आदेश कौन बाबा दिए? गुरु महाराज से मिला है कि पूज्य संतसेवी बाबा से मिला है कि पूज्य शाही बाबा से? कोई सर्टिफिकेट तो होगा ना। अपने संत मत में लिखित सर्टिफिकेट दिया जाता है। हम लोग भी दीक्षा बतलाते हैं तो हम लोगों को पूज्य बाबा ने लिख के दिया है कि तुम दीक्षा बतलाओ, और उसमें लिख देते हैं। हमारे पास जो सर्टिफिकेट है पूज्य बाबा का, उसमें लिखा हुआ है कि मैं आपको दीक्षा देने का आदेश दे रहा हूं। आप सदगुरु महाराज को गुरु बताते हुए, देखिए लिखते क्या है आचार्य हमारे पूज्य बाबा ने क्या लिखा है कि गुरु महाराज को ही गुरु बताते हुए और अपने को आदेश पालक मानते हुए दीक्षा देने का काम करेंगे, क्योंकि आप गुरु नहीं हैं। तो मैं कुप्पा घाट की घटना बता रहा हूं कि तो पूज्य संतसेवी बाबा थे। गुरु महाराज उस समय में अधिक अवस्था होने के कारण दीक्षा नहीं देते। एक वकील साहब आए कुप्पा घाट और गुरु महाराज के पास गए कि हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि वकील साहब, मैं तो अब दीक्षा देने का काम बंद कर दिया है, आप चले जाइए संतसेवी जी से जाके दीक्षा ले लीजिए। तो वह वकील साहब ने गुरु महाराज से कहा कि हम तो आपसे दीक्षा लेने के लिए आए थे और आप संतसेवी बाबा के पास हमको भेज रहे हैं। वकील तो बड़े चतुर होते हैं ना। गुरु महाराज से कहा कि मैं तो आपसे दीक्षा लेने के लिए आया था और आप हमको संतसेवी बाबा के पास भेज रहे हैं दीक्षा लेने के लिए। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। गुरु महाराज ने कहा, वकील साहब, हमारी अलमारी में कोई वस्तु रखी है और मैंने किसी को आदेश दिया कि वह वस्तु निकाल के आपको दे दे, तो यह बताइए कि वह वस्तु उनकी हुई कि मेरी? वकील साहब से गुरु महाराज ने कहा कि अलमारी में कोई वस्तु रखी है और मैंने आदेश दिया कि वह वस्तु वकील साहब को दे दिया जाए, तो वह वस्तु देने वाला का हुआ कि जो दे रहा है उसका हुआ? का नहीं हुजूर, वो वस्तु तो आपकी है, कोई भी दिया हो लेकिन वस्तु तो आपका ही है। का उसी प्रकार ये दीक्षा देने का मैं आदेश दिया हूं तो वह वस्तु मेरी है, वह वस्तु उसकी नहीं है, वह तो मेरे आदेश का पालन कर रहा है। देखिए गुरु महाराज कैसे कह रहे हैं। आजकल ये बात लोग समझ नहीं पाता है। मैं भागलपुर गया, मैं तो बराबर हर साल जाता हूँ 2-3 बार कहलगांव क्षेत्र में। अभी भी मेरा कार्यक्रम है 8-9 को। 10 साल से एक व्यक्ति का मैं लगातार सत्संग कर रहा हूँ और तो वहीं पर गया, मैं सत्संग करने जाता हूँ प्रत्येक साल। तो इसी तरह प्रवचन कर रहा था
तो एक सत्संग समाप्त होने के बाद वह एक नौजवान युवक 16, 17, 18 साल का आया मेरे पास। तो कहने लगे, बाबा आप कह रहे थे कि दीक्षा देने वाले गुरु नहीं, गुरु महाराज गुरु होते हैं। हम तो जो दीक्षा दिए हैं उसी का ध्यान करते हैं, आप तो कहते हैं उसका ध्यान नहीं करना चाहिए, तो गुरु महाराज का ध्यान करना चाहिए। तो हमने कहा कि किस बाबा से तुम दीक्षा लिए हो? तो नाम बताया। तो हमने कहा कि वह बाबा तुमको नहीं बताए कि गुरु महाराज यही हैं सबके? बोला नहीं, ये बात तो नहीं खोल के बताया। बोले गुरु का ध्यान करना। तो हम सोचे जो दीक्षा दिया तो वही ना गुरु हो गया मेरा, तो हम उसी का ध्यान कर रहे हैं। हम कहे तुम्हारा भी जीवन नरक होगा, बताने वाले का भी जीवन नरक होगा। क्यों? कि गुरु महाराज का कहना है कि जो भी दीक्षा बतलाने वाले होते हैं वे आदेश पालक होते हैं। हम लोग आज तक किसी को गुरु महाराज के अलावा गुरु महाराज कहते हैं? नहीं कहते हैं। बाबा कहते फलाना बाबा से दीक्षा लिए, फलाना बाबा से दीक्षा। गुरु महाराज संत मत में एक ही है, वह है सदगुरु महर्षि में ही परमहंसी महाराज। अगर इसको आप गुरु मान रहे हैं तब तो भवसागर पार, नहीं तो डूब के मरेंगे, संसार सागर को पार जा नहीं सकते। मैंने कहा बाबू नहीं समझाया है तो समझ लो, वो जो बाबा दीक्षा दिए उसका जो तू ध्यान कर रहा है तो सीधे रसातल चला जाएगा। ध्यान का बड़ा महत्व है। जैसे तैसे का ध्यान नहीं किया जाता है महाराज। अगर जैसे तैसे का ध्यान अगर आप करते हैं तो जैसे तैसे बन के रह जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ संत मत में दीक्षा बतलाने वाले को आदेश पालक कहा जाता है। गुरु महाराज ने किसी को गुरु नहीं बनाया। अगर गुरु बनाते तो गुरु गद्दी में हमारे गुरु महाराज का तस्वीर नहीं होते, हम ही बैठे होते। तब गुरु महाराज का यहाँ जो तस्वीर रखी है फिर उनकी तस्वीर नहीं होती, हम गद्दी पे बैठे होते। हम लोग तो एक आदेश पालक हैं, उस बगिया के माली हैं। ये बगिया जो है गुरु महाराज का लगाया है और महात्मा जी सींचने वाले, पानी देने वाले, खाद देने वाले। अब वो माली समझे कि बगीचा ही मेरा है। अरे बगीचा तो गुरु महाराज का है, अपने समझोगे तो नरक में जाओगे। लेकिन आज ये कमी है, सब बाबा जी समझता हम ही गुरु महाराज, तो गुरुओं जाएगा नरक में, अचलवो जाएगा नरक में। किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। आप देखे होंगे मेरे पोस्टर जब बनते हैं, मैं प्रायः लिखता हूँ शाही स्वामी जी महाराज के सेवक। और मेरी वंदना में आप सुने होंगे, सदगुरु मेरे स्वामी मैं उनके दास। मैं कभी ये नहीं कहा कि शाही स्वामी मेरे स्वामी, क्योंकि हम लोग भले शाही स्वामी जी महाराज की सेवा किए हैं, ये हमारे गुरु तुल्य हैं, लेकिन सबके गुरु संत मत में जो इष्ट है वे महर्षि में ही परमहंसी महाराज है। और इसे ही केंद्र बिंदु मान करके संत मत का यह व्यवस्था चल रही है। लेकिन अपने पुजवाने के चक्कर में लोग ये बात बोलता नहीं है कि हम बोलेंगे तो फिर हमको गुरु महाराज कैसे मानेंगे, क्योंकि सबको शौक है कि हमको भी गुरु महाराज लोग कहें। लेकिन हम लोग तो खोल के कहते हैं बाबू मैं दीक्षा बताया हूं, लेकिन तुम्हारे जीवन की बागडोर महान सदगुरु के हाथों में दे रहा हूं। हम लोग कौन है? ये जो दीक्षा देने वाले कौन होते हैं? आप लोग घर में बल्ब लगाइए, पंखा लगाइए। देखिए ये सब बात खोल के महात्मा नहीं बोलेंगे आपको, मैं तो खोल के बोलता हूं, क्योंकि मैं ऐसे महान पुरुष की सेवा में रहा हूं जिन्होंने अपना श्रेय कभी नहीं लिया, अपना पुजवाने का शौक नहीं रहा। उन्होंने सदा गुरु महाराज का ही झंडा को फहराया और मेरा भी वही भाव रहता है। जब हमारे पूज्य बाबा इतने महान थे तब अपने को गुरु कभी घोषित नहीं करते। प्रवचन में कहते थे हमारे पूज्य बाबा, आप पढ़िएगा संत शाही ज्ञान सागर एक पुस्तक है, उसमें पूज्य बाबा का पूरा प्रवचन का संकलन है जो मणियारपुर से निकला है। आप उस पुस्तक में पढ़िएगा गुरु की महिमा, गुरु पूजा पर पूज्य बाबा का प्रवचन। पूज्य बाबा ने उसमें उस प्रवचन में कहने की कृपा की है
कि गुरु महाराज कहते थे शाही स्वामी मेरे हृदय है। ये पूज्य बाबा का प्रवचन, उनकी वाणी। और मैं तो सुनता हूं। मैं आपको पुस्तक का नाम इसलिए दिया कि आपको प्रमाणित अगर सुन देखना हो तो उसमें आप देख सकते हैं। मुझे तो पूज्य बाबा का सब प्रवचन ही याद है, क्योंकि इतना लंबा समय तक मैंने सुना है उनके प्रवचन को। एक एक प्रवचन मुझे याद है। हमारे पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि गुरु महाराज कहते थे कि शाही स्वामी मेरे हृदय है, लेकिन विश्वास कीजिए आपको इस चित्र के दर्शन से जो लाभ होगा, हमारे जैसे शाही का लाखों के दर्शन से वह लाभ आपको नहीं होने वाला है। ये हमारे पूज्य बाबा की घोषणा थी। हमारे जैसे शाही का लाखों का दर्शन करोगे, वह लाभ नहीं होगा जो लाभ इस गुरु महाराज के चित्र के दर्शन से होगा। कैसे थे पक्के पुजारी गुरु का? कभी नहीं कहते थे कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। प्रवचन में आप सुने होंगे पूज्य बाबा बराबर कहा करते थे, अपने साथियों के साथ मैं आपके यहाँ आया हूं। हमारे साथी के साथ आप ये सुन रहे थे। कभी नहीं कहते थे कि हम गुरु हैं, अब बगल में साथ में हमारा सब चलवा सब घूम रहा है। तो ऐसे महान गुरु सदगुरु महाराज की शरण में हम लोगों को रहना है, केंद्र बिंदु। तो ऐसे सच्चे सदगुरु, मैं तो कल भी कहा था कि ऐसे नहीं बन गए। हमारे गुरु महाराज ने उस मुक्ति को मार करके, मार्ग को जान करके साधन किए, साधना किए हैं, तभी सदगुरु गुरु के पद पर आसीन हुए। और हमारे गुरु महाराज कहते मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, मतलब जो नित्य साधन करता हो। ऐसा नहीं कभी किया कभी नहीं किया, ऐसा नहीं, साधन नित्य करते। हमारे गुरुदेव अंतिम अवस्था में भी हमेशा समाधिस्थ हो जाते थे। कभी कभी लोग तो भ्रम में पड़ जाते थे। मैं पूज्य बाबा को भी देखा, कभी उतनी अवस्था होने के बाद भी सुबह उठ करके समय से नहा लेते थे, ध्यान कर लेते थे। कभी उसका रूटीन गड़बड़ नहीं होता था। साधना कभी कभी भी रात में उठ करके साधन करते थे। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि ध्यान का समय कब होता है? दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जाग करे ध्यान। ध्यानी पुरुष जो होता है वो रात में जग करके ध्यान करते हैं। अब भूख राखी भोजन करो तजी शोवन को। कहते रात में आदमी को भूख आधा पेट खाना चाहिए। ये नहीं कि भंडारा में सब्जी बढ़िया बना, चटक पटक एकदम कंठा तक खींच लिए, तो वो भजन होने वाला नहीं है। ध्यान करने के लिए आपको रात में जगना पड़ेगा। दिन को हरि सुमरन करे, रैनी जाग कर ध्यान। भूख राखी भोजन करे, भूख को रख करके भोजन कीजिए। अगर कहेंगे रात भर तो बाबा हम लोगों से नहीं होने वाला, आप तो बाबा जी हैं, आपको क्या है, हम लोग तो बहुत काम धंधा है, देखना पड़ता है। तो हमारे संतों ने कहा 4 पहर नहीं जग सके। देखिए 4 पहर, रात्रि के 4 पहर और दिन के भी 4 पहर, 8 पहर के 24 घंटे। तो 4 पहर का मतलब है कि रात भर। अगर रात भर आप जग करके ध्यान नहीं कर सकते हैं तो आधी रात सो जाग, मध्य रात्रि में उठ के भजन करिए। अगर नहीं भी आधी रात में जग सकते हैं तो जो नहीं श्रद्धा 2 पहर पिछले पहरे चेत। कहते नहीं, अगर आधी रात को जग सकते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करना चाहिए। और नहीं, अगर 8 बजे दिन तक पैर तान के सोए हैं तो मुंह फाड़े सोबत लगे, ताको लागे पाप। तो ध्यान करने के लिए आपको समय बांधना पड़ेगा।
प्रवचन तो बहुत सुनते हैं, साधन करने में हम लोग बहुत पीछे हैं। ध्यान साधना के बिना कल्याण नहीं है, ध्यान करना ही पड़ेगा। मैं तो चाहता हूं, जैसे कि हमारे आप लोग देख रहे हैं शोभा जी माता के पुण्यतिथि के अवसर पर 4 साल से लगातार सत्संग करा रही है और 24 घंटे का इसका अखंड ध्यान चलता है और इसके बाद 3 दिनों का सत्संग होते आ रहा है। और मैंने इनसे कहा था कि देखो, माता पिता का ऋण तो कोई चुका नहीं सकता है, जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन कम से कम 5 साल उसके नाम पर सत्संग कर दो तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने मेरी बात मानकर 5 साल का अनुष्ठान तो कर लिया है और ये अगला साल 5वां साल, ये तो 4था साल चल रहा है। लेकिन मैंने एक विचार लाया है मन में कि अंतिम जो समापन हो 5वां साल अगले साल, तो मैं तो ये चाहता हूं कि सत्संग नहीं, ध्यान का भी कार्यक्रम हो। और मैंने ये मन में सोचा है कि इन लोगों से मैं कहूँगा और मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगा। मेरी इच्छा है अंतिम वर्ष जो अगला साल होगा, उसके बाद तो इसकी मर्जी होगी करे या ना करे, क्योंकि मैंने 5 साल के लिए इनको कहा था। तो अगला 5वां साल इनका कार्यक्रम होगा हम लोगों के द्वारा समापन। उसके बाद इसकी मर्जी हो, करावे ना करावे। तो मेरी इच्छा थी, चूंकि मैं छपरा में जब पूज्य बाबा की सेवा में था तो मैं बहुत बचपन से आया करता था और छपरा के सत्संगियों की श्रद्धा, खासकर की माता जी की श्रद्धा में पूज्य बाबा के प्रति, उस समय इनके पास बहुत छोटा सा घर था। मुझे याद है पूज्य बाबा हम लोग जो ठहरे थे बहुत छोटे से जगह पर, तो इतने समर्पित सत्संगी होने के नाते मेरा भी उनके प्रति बड़ी निष्ठा थी, भाव था। तो मैंने कहा था, तो मेरा विचार ये है कि मैं चाह रहा हूं कि अंतिम साल जो अगला साल हो, 7 दिनों का ध्यान साधना शिविर यहाँ रखा जाए। और मैंने ये मन में सोचा है कि ये जो सत्संग, ये जो जहाँ हॉल अभी है, सत्संग के पीछे जो हॉल मैंने रात में देखा है, तो ये हॉल को साधना शिविर बनाया जाएगा। उसमें हम लोग भी आएंगे, कुछ बाहर से भी साधु आएंगे, जो साधक गण होंगे उनकी व्यवस्था होगी प्रत्येक दिन भोजन की। जो यहाँ रह करके करेंगे अति उत्तम, जो आसपास के होंगे तो घर से भी आके वो ध्यान में भाग ले सकते हैं, ताकि आयोजन करने वाले को भी थोड़ा सा सहूलियत होगा। तो जो चाहेंगे कि हम यहीं निवास करके साधना करें और 7 दिन का ध्यान, उसमें 5 घंटे का ध्यान होगा। ध्यान रखिए, उसमें आपको 3 बजे से 4 बजे तक का ध्यानाभ्यास, फिर 5:30 बजे से 6:30 बजे का ध्यानाभ्यास, फिर 6:30 बजे से 8 बजे तक, 8:30 बजे तक का ही सत्संग होता है सुबह का। उसमें प्रवचन सुबह कम होगा, ध्यान ज्यादा, क्योंकि फिर जलपान, फिर 10 बजे से 11 बजे का ध्यान, फिर आपको समय से भोजन मिलेगा। अब भोजन के बाद फिर 2 बजे से 3 बजे का ध्यान, फिर 3 बजे से 5 बजे तक का सत्संग, 2 ही घंटा समय होगा। अब फिर शाम में 6 बजे से 7 बजे का ध्यान, फिर 7 बजे से 8 बजे तक का सत्संग। 5 घंटे का ध्यान, 3 घंटे का सत्संग और 7 दिन में 7 × 5 35 घंटे का ध्यान। ये मेरा विचार है। आप लोग सहमत हैं तो थोड़ा हाथ उठाइए, तो कौन कौन ध्यान करना चाहते हैं? तो चलिए, अगर आप लोग सहमत हैं तो मैं शोभा जी से कहूँगा कि सारी व्यवस्था यहीं पर रखें, मैं अपने समक्ष ध्यान कराऊं। मैं भी बैठूंगा, ऐसा नहीं, हमारे साथ आप लोग बैठेंगे, एक साथ साधना होगी, ताकि अंतिम में जो कार्यक्रम हो लगे कि हाँ कार्यक्रम हुआ।
जो जीवन का उद्देश्य है, जो गुरु महाराज ने कहा है कि बिना ध्यान का सिर्फ प्रवचन से काम चलने वाला नहीं, ये तो थ्योरी ज्ञान है भाई, प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए। और समूह में जब बैठ के आप ध्यान करेंगे तो लाभ बहुत होगा, एक साथ बैठ के ध्यान करेंगे तो बहुत लाभ होगा, देखा देखी प्रभाव पड़ेगा। और आप हम लोगों के साथ जो बैठ के ध्यान करेंगे उसमें क्या लाभ होगा आपको, एक छोटा सा मैं उपाख्यान देता हूं आपको, एक उदाहरण कि आप देखे होंगे, आप घर बनाते हैं, घर में घर बनाते हैं, मिस्त्री रखते हैं, लेबर भी रखते हैं ना, मिस्त्री राजमिस्त्री है, ईटा जोड़ रहा है, 10 लेबर भी उसमें खट रहा है, 2-4 मिस्त्री भी लगा हुआ है, 10 लेबर भी लगा हुआ है। लेकिन उसमें देखेंगे 2-4-5 लेबर अच्छे काम करते हैं, आज 2-3 लेबर थोड़ा कोढ़िया सब भी आ जाता है, आलसी सब, जो धीरे धीरे काम करता है नहीं। लेकिन जब शाम को मजदूरी का हिसाब होता तो सबको बराबर मिलता है, क्योंकि सबका रेट एक फिक्स है, बंटवारा सबको बराबर। इसीलिए उसमें क्या होगा कि जिसका ध्यान बनेगा उसका तो लाभ मिलेगा, उस ध्यान बनने के क्रम में जो जो बैठेंगे उस हिस्सा जो भी वहां सम्मिलित रहेंगे सबको इस पुण्य के भागी हो जाएंगे। तो ध्यान से बढ़ के दुनिया में कुछ है ही नहीं। इसीलिए मैंने विचारा है कि अगले साल यहाँ 7 दिनों का यह जो कार्यक्रम संपन्न होगा, तो मैं तो समय भी देख रहा था कि 29 तारीख को हमारी गीता माता जी का पुण्यतिथि है, शरीर का उन्होंने त्याग किया है, 30 तारीख को संस्कार हुआ है उनका, तो 29 या 30 को समापन होगा। इसके पहले हम जोड़ते हैं 7 दिन, तो 23 तारीख से कार्यक्रम आरंभ या 24 से आरंभ किया जाएगा। तो ये विचार मैंने रखा है आप लोगों के बीच में, इन लोगों को भी विचारने का मैं समय देता हूं कि अंतिम जो कार्यक्रम हो थोड़ा ध्यान के द्वारा हो, ताकि सबका कल्याण हो। और यही काम तो करना है, यही काम करना है। और आप लोगों को यह बहुत सुनहरा मौका मिलेगा ध्यान करने का। प्रवचन तो बाबा जी सब बहुत आके घर घर करता है, लेकिन एक साथ बैठ के जब ध्यान करे ये अवसर तो बिरले मिलता है। गुरु महाराज भी अपने सानिध्य में बैठ के साधकों के साथ ध्यान करते थे। हमारे पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज भी मनियारपुर में हम लोग जब ध्यानाभ्यास में जाते थे, जब मैं साधु नहीं बना था, बचपन से ही ध्यान में जाता था, उस समय मैं देखता था पूज्य बाबा हमारे जो साधकों का शिविर लगता था, वहाँ पूज्य बाबा अपने लिए एक छोटा कमरा भी बना हुआ है, वहीं सब साधकों के साथ बैठ के ध्यान करते थे। और अभी भी मैं जो सप्ताह ध्यान साधना शिविर करता हूँ दानापुर में, सब साधकगण के साथ एक साथ बैठ के ध्यानाभ्यास होता है। रहने का जगह अलग, साधना शिविर अलग, वहां सब कोई एक साथ बैठ के ध्यान कीजिए, इसी से कल्याण होगा। तो मैं कह रहा था गुरु महाराज की उस पंक्ति को, बीच में मैं भाव आ गया तो मैं उधर चला गया, आप लोगों का राय जानने के लिए कि ध्यान करने की प्रवृत्ति किनको है, कौन कौन चाहते हैं कि हम ध्यान करें। तो ये साधना करनी पड़ेगी। गुरु महाराज ने कहा कि गुरु कौन, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, जो साधना भी करते हैं, साधन करते नित्य सत्य चित्त जग में रहते, वो कभी असत्य का व्यवहार नहीं करते, सत्य चित्त। जो वचन निकल गया सो निकल गया, साधु का वचन का ही महत्व होता है। हमारे शोभाजी कहते हैं कि फलाना बाबा समय दिए, फलाना बाबा समय दिए, आए नहीं। क्योंकि साधु का वचन अगर झूठा तो सब कुछ झूठा। परिस्थिति अगर ऐसी आ जाए तो अलग बात है, परिवर्तन होता है, लेकिन अगर हम किसी को वचन दे दें तो वचन पूरा करना साधु का धर्म होता है। सत्य चित्त जग में रहते दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते दृढ़ ज्ञान समुझाए। इस सत्संग का जो ये संत मत का जो ज्ञान है, साधारण ज्ञान नहीं है। संत मत का ज्ञान क्या है? बिंदु और नाद, बिंदु नाद ध्यान संत मत का है सही ज्ञान, यही बिंदु नाद। यह दृढ़ ज्ञान जिसको आत्मज्ञान कहते हैं,
जो आत्मज्ञान बतलाने वाले जो होते हैं उसको अपने जीवन में उतारना पड़ता है। संत मत का यही है सिद्धांत। हमारे बाबा देवी साहब ने कहा गुरु ध्यान सत्संग, बहुत छोटा सिद्धांत है संत मत का। गुरु भी चाहिए जीवन में, ध्यान भी और सत्संग भी। तो साधना जो करते हैं, नित्य नियमित साधन भी करते हैं, सच्चित रहते हैं, सत्संग से प्रेम करते हैं और इस संतमत के ज्ञान को जो समझा पाते हैं, मैं ही एक गुण धर जोई गुरु सोई सत्य चित्ती मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। ऐसे जो महापुरुष हैं वे ही गुरु कहलाने योग्य है। ऐसे गुरु से हम आपका जीवन का कल्याण होगा। गुरु महाराज ने भी कहा है कि बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु का कृपा कब मिलेगा आपको? गुरु का आशीर्वाद कब मिलेगा? हमारे गुरु महाराज कहते थे कि लोग कहते गुरु महाराज हम पर कृपा नहीं करते हैं, गुरु महाराज दया नहीं करते हैं, गुरु महाराज आशीर्वाद नहीं देते हैं। अरे हमारा आशीर्वाद तुमको मिला तो कौन बड़ी बात है। जैसा मैं बताया हूं, ध्यान करने के लिए ध्यान करो, सत्संग करो, मेरे बताए अनुसार चलो और मेरे बताए अनुसार अगर जीवन में उतारोगे, मेरे बताए उपदेश को जीवन में धारण करोगे तो गुरु महाराज ने कहा कि मेरा आशीर्वाद को कौन कहे। अरे हिमालय में बैठ के जो महात्मा तपस्या करते हैं उसका भी आशीर्वाद आपको घर बैठे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन गुरु की आज्ञा मानेंगे नहीं, अब गुरु ही लगावे दोष। तो ऐसे गुरु, मैंने तो उस दिन भी कहा कि ऐसे गुरु हम लोगों को मिले हैं, साधारण बात नहीं है। ऐसे गुरु मिलना बड़ा कठिन है। कोई पाखंड नहीं, कोई बाहरी हाव डाव नहीं, एकदम मूल ज्ञान। गुरु महाराज ने हम लोगों को जीवन का उद्धार का मार्ग बताए। गुरु महाराज ने लिखा जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा। सब संतों ने जो कहा है गुरु महाराज ने उसी का निचोड़ हम लोगों को बताए हैं। तो ऐसे गुरु की सेवा कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तन मन धन अर्पण करी, तन मन धन अर्पण करी गुरु पद सेवे करो। लेकिन यहाँ तन मन धन सब तेरा गुरु महाराज, लेकिन कब्जा रहेगा मेरा। गुरु महाराज के पीछे हम खर्च करना नहीं चाहते। देखता हूं मैं कि अपने बेटा बेटी महल अटारी के लिए कितना खर्च, लेकिन गुरु महाराज के नाम पर कह करके पॉकेट बड़ा खाली, हाथ बड़ा खाली है। बाबा क्या करें, मन में तो बहुत है। अब बेटा अगर मांगेगा तुरंत 1 लाख का मोबाइल खरीद कर दे देगा तुरंत। अब गुरु महाराज के नाम पर पैसा नहीं निकलता है। गुरु की सेवा कीजिए, तन मन धन सब लगा करके, और समर्पण का भाव होना चाहिए। और सबसे बड़ी है गुरु की सेवा कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। जो गुरु महाराज हम लोग को आज्ञा दी है उससे बढ़ के सेवा तो कुछ है ही नहीं। गुरु महाराज ने आज्ञा क्या है कि सत्संग नित्य और ध्यान नित्य। हम लोग दीक्षा ले लेते कहते बाबा सत्संग तो नहीं हो पाता है। सत्संग नित्य कीजिए। गुरु महाराज ने कहा अकेले भी सत्संग कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि अब भर महात्मा जी को बुला करके खूब मजमा लगा के ही सत्संग करें तभी सत्संग होगा। अरे सत्संग आप अकेले भी कर सकते हैं, वह भी सत्संग का फल है। परिवार के सब सदस्य हैं, बैठ के सत्संग कीजिए। गांव में 10 आदमी हैं, बैठ सत्संग की दीक्षित हैं, एक साथ बैठ के सत्संग कीजिए, सबका फल मिलता है। ऐसा नहीं कि सब महात्मा जी के पास बैठेंगे तब सत्संग करेंगे तब फल होगा, अकेले करेंगे तो कोई फल नहीं। गुरु महाराज ने कहा अगर संत नहीं मिले तो संतों की वाणी का ही संग करो, संतों की वाणी को पढ़ो,
संतों की वाणी का हम जब संग करेंगे वह भी सत्संग है। इसीलिए स्तुति विनती के बाद हम लोग संत वाणी का पाठ क्यों करते हैं? गुरु महाराज कहते थे चिट्ठी आधी मुलाकात, ये संतों का जो ज्ञान है, जो पाठ करते हैं, ये संतों का ही तो संग है। इसे संतों की वाणी का स्वाध्याय कीजिए, गुरु महाराज की वाणी को पढ़िए, गुरु महाराज संतों की विचार को पढ़िए, यही तो सत्संग है। ये बाहरी सत्संग है, लेकिन आंतरिक सत्संग वही ध्यान, आंतरिक सत्संग वही ध्यान। तो कैसे करें? तो हम लोग को गुरु महाराज ने कहा है कि पहले एक नाम का जाप खूब कीजिए, खूब कीजिए। मन भागे मन को लौटा लौटा के लगाइए, मन भागे मन को लौटा के लगाइए। मन भागेगा, सबका भागता है। हमारे पूज्य बाबा कहते थे ये जी मन सबका भागता है। जब कोई आता था बाबा ध्यान करने बैठते मन बड़ा भागता है, तो पूज्य बाबा कहते थे तुम रे भागता है, सबका भागता है, इसको लौटा लौटा के लगाना पड़ता है। इसीलिए तो गुरु महाराज ने कहा आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। ये मन की लड़ाई में जो ठहर जाता है, मन की लड़ाई में जो टिक जाता है, वही तो वीर है, नहीं तो कायर। मन के जीते जीत, अब मन के हारे हार। मन की लड़ाई में हम लोग को डटना होगा। वही मन की लड़ाई के लिए हम साधना शिविर करना चाहते हैं कि कैसे मन से लड़ा जाए। वही एक साधन है जो गुरु महाराज ने कहा है कि वीर बनो और अंदर में मन की लड़ाई में लड़ो। मन भागे लौटा लौटा के लगाओ, जाप करो, फिर रूप का ध्यान कीजिए, मानस रूप का ध्यान कीजिए। किसका ध्यान करें? तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि आपको जिसके प्रति निष्ठा, एक इष्ट का ध्यान, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा दुर्गा माँ का भी कर लिए, थोड़ा सा काली माँ का भी कर लिए, थोड़ा सा भगवान राम का भी कर लिए, थोड़ा सा भगवान कृष्ण का भी कर दिए, छोटा सा छठो माई का ध्यान कर लिए, दुर्गो माई का ध्यान कर लिए, थोड़ा सा आंख बंद करके गुरु महाराज का कर लिए। ऐसे ध्यान नहीं होता है, एक का ध्यान कीजिए। अगर आपको दुर्गा माँ के प्रति श्रद्धा है तो उन्हीं का ध्यान कीजिए ना भाई। काली माँ के प्रति श्रद्धा, उन्हीं का ध्यान कीजिए। शिव बाबा के प्रति निष्ठा, उसी का ध्यान कीजिए। भगवान राम के प्रति निष्ठा है तो उसका ध्यान कीजिए। हम लोग नहीं कहते भगवान का ध्यान नहीं कीजिए, लेकिन एक का कीजिए। 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा परे 84 खान। अगर एक दिन भी बेविचारी भक्ति कर लिए तो 84 में चले जाएंगे। एक की भक्ति, संत मत बताता, एक निष्ठ भक्ति आपको जिनके प्रति निष्ठा है, गुरु महाराज ने कहा मैं तो गुरु को ही अपना इष्ट मान लिया है। और जिसका आप ध्यान करेंगे उसका गुण भी आपके अंदर में आएगा। अगर सदगुरु का ध्यान करेंगे उसका गुण आपके अंदर में आएगा। इसे संत मत में गुरु महाराज का रूप का ध्यान क्यों बताया जाता है? जिसका भी ध्यान करेंगे उसका जो गुण होगा आपके अंदर में अपने आप आ जाएगा। बस हूबहू ध्यान होना चाहिए। हमारे भगवान कृष्ण गीता उपदेश में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, पहले सर्वांग शरीर का ध्यान होना चाहिए, इष्ट का, पूरे शरीर का ध्यान कीजिए, फिर मुस्कान युक्त मुखारविंद का ध्यान करो तो दृष्टि सिमटेगी। शरीर में फैला है मन, तो फिर यह मन सिमट करके मुखारविंद में आ जाएगा। तब दृष्टि ज्यों ज्यों सिमटेगी त्यों त्यों आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे, आपकी दृष्टि उद्गति होगी, तब आप बिंदु ध्यान कर सकते हैं। ऐसे नहीं, मानस ध्यान ठीक ठीक कीजिए। गुरु महाराज ने कहा गुरु जाप मानस ध्यान, इसको दृढ़ता से कीजिए, तब दृष्टि योग की क्रिया। दृष्टि योग की क्रिया कैसे करना है तो आप तो सुन ही रहे थे। मैं 3 दिन से बराबर बोला हूं कि अगल बगल कहूं दृष्टि ना डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। सन्मुख एक टक देखत रहिए। देखिए संत मत का यही सब ज्ञान है। ये साधना संबंधी बात मैंने सुबह इसलिए देता हूं कि प्रायः हमारे सत्संगी दीक्षित लोग होते हैं,
तो साधना संबंधी बात को सुनने से मन में प्रेरणा होती है कि ऐसे ध्यान करना चाहिए। आप यहाँ से जाएंगे, निश्चित है कई रोज तक आपको ध्यान में बड़ा मन लग जाएगा। सत्संग करने से क्या होता है, हमारे पूज्य बाबा कहते थे जब सत्संग करेंगे तो ध्यान की अग्नि प्रज्वलित होती है, ध्यान करने में बल मिलता है। आप सत्संग नहीं सुनेंगे तो आपको ध्यान करने में बल नहीं मिलेगा। ये सत्संग क्या है, मन को चार्ज करता है। जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं ना। तो उसी तरह से मन डिस्चार्ज हो जाता है। कब होता है मन डिस्चार्ज, ये जब आप घर परिवार बीवी बच्चे धन दौलत संसारिक काम में जब हम लिप्त हो जाते हैं, ये मन प्रभु से विमुख हो जाता है, संसारिकता में लग जाता है। और यही संसारिकता में रहने के कारण यह मन मलिन हो जाता है और ध्यान करने से मन निर्मल होता है। इसलिए हमारे किसी ने कहा, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, सद्गुरु के बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पालेना आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पालेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। जल से तन को धुलाना सरल है मगर, जल से तन को धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। घट में छिपा प्रभु भरपूर है, घट में छिपा प्रभु भरपूर है, अब पाने वाला फिर भी क्यों दूर है। सद्गुरु के वचन सुन मोह निंद को त्याग कर, सद्गुरु के वचन सुन मोह निंद को त्याग कर, जिंदगी में जाग जाना बड़ी बात है। जब जग जाएंगे तो समझिए जीवन में बहुत बड़ा काम हमने कर लिया। अच्छा, कैसे जानेंगे हम जग गए, कैसे जानेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जानिए, कितना बढ़िया समझा रहे हैं, तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तब समझिएगा कि हम जग गए। कब? जब हम आपको विषयों से वैराग्य हो जाए। विषय कितने हैं? 5, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। इस 5 विषयों से जब आपको वैराग्य होने लगे तो समझिए कि हम जग गए। ये वैराग्य कब होगा? जब हम गुरु से अनुराग करेंगे। इसलिए हमारे कबीर साहब ने कहा कि जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर कुकर सम जग में वृथा जन्म गवाही। जिनकी लगन गुरु सो नाही, जिन्होंने अपना लगन सदगुरु से नहीं जोड़ा, गुरु महाराज से अपना प्रीत नहीं किया, गुरु महाराज से अपना लगन नहीं लगाया, कहा उनका जीवन गधा कुत्ता के समान है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आहो भाई हो गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार सुझाए न कछु सार।
बिना गुरु अंधकार सुझे न कछु सार। हो गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार सुझे न कछु सार। हो गुरु आश्रित हो, आहो भाई हो गुरु आश्रित हो। आहो भाई हो गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार सुझे न कछु सार। बिना गुरु अंधकार सुझे न कछु सार। हो गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार सुझे न कछु सार। हो गुरु आश्रित हो। आवाज करो। आहो भाई गुरु से भी भेद ले हो। आहो भाई गुरु से भी भेद ले हो। स्थूल दृश्य पिंड तोर भरा अंधकार घोर। स्थूल दृश्य पिंड तोर भरा अंधकार घोर। तिल पैसी पार हो। स्थूल दृश्य पिंड तोर भरा अंधकार घोर। तिल पैसी पार हो। आवाज साफ करो। भाई ब्रह्म ज्योति पार करो। आहो भाई ब्रह्म ज्योति पार करो। कमल सहस दल ज्योति कर झलमल। कमल सहस दल ज्योति कर झलमल। त्रिकोटि में सूर्य उगए हो। कमल सहस दल ज्योति कर झलमल। त्रिकोटि में सूर्य उगए हो। ज्योति छाड़ी कहो शब्द हो। आहो भाई ज्योति
छाड़ी कहूँ शब्द हो, कहिले अनूप धुन टपु सुन महासुन। कहिले अनूप धुन टपु सुन महासुन, भंवर गुफा हो टपु हो। कहिले अनूप धुन टपु सुन महासुन, भंवर गुफा हो टपु हो। शब्द में सूरत मेरी हो, आहो भाई शब्द में सूरत मेरी हो। ब्रह्मांड ही पार हो, सत्य में समाये रहो। ब्रह्मांड ही पार हो, सत्य में समाये रहो। भवन पर पुनि हो, ब्रह्मांड ही पार हो, सत्य में समाये रहो। भवन पर पुनि हो। गुरु भेद गुप्त यही हो, आहो भाई गुरु भेद गुप्त यही हो। गुरु सेव जन जोई, सतपथ पावे सोई। गुरु सेव जन जोई, सतपथ पावे सोई। मिहिना तो सरल है हो, गुरु सेव जन जोई। सतपथ पावे सोई। मिहिना तो सरल है हो, आहो भाई हो गुरु आश्रित हो। आहो भाई हो गुरु आश्रित हो। बिना गुरु अंधकार सुझे कछु सार। बिना गुरु अंधकार सुझे न कछु सार। ओ गुरु आश्रित हो। बिना गुरु अंधकार सुझे न कछु सार। हो गुरु आश्रित हो। बिना गुरु अंधकार सुझे न कछु सार। हो गुरु आश्रित हो। ओ गुरु आश्रित हो। ओ गुरु आश्रित हो। ओ गुरु आश्रित
हो। इसीलिए हमारे पूज्य बाबा की वाणी में है, भरोसा है क्या जग का, गुरु के आस को तज कर, नहीं विश्वास दिल में तो गुण गाने से क्या होगा। गुरु का आस, जग का आस नहीं। जग का आस त्याग करके गुरु का आस जिन्होंने किया है, उसको जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं रहा। हमारे समर्थ गुरु ऐसे होते हैं जो परमात्मा को दे सकते हैं, संसार का वस्तु नहीं दे सकते हैं। सब कुछ देंगे, सब कुछ गुरु सदगुरु दिन, कुछ भी आपको अभाव नहीं रहेगा। इसीलिए सबको गुरु के शरण में जाकर के गुरु से युक्ति जान करके नित्य नियमित साधन करें, यही गुरुदेव का हम लोग का आदेश है। और अब मैं वाणी में विराम, और इस कार्यक्रम का अंतिम सत्र आज 2 बजे से फिर आरंभ होगा, और आप लोग 2 बजे के बाद आएंगे, क्योंकि आज हमको, मैं तो चाह रहा था कि 5 बजे ही समाप्त करूं, क्योंकि हमको आज ही निकलना है, बहुत दूर जाना है। लेकिन शोभाजी की इच्छा है कि थोड़ा और बढ़ा दीजिएगा समय, तो जहां तक हो सकेगा बढ़ाऊंगा, लेकिन हमें भी निकलना है शाम को। तो आप लोग फिर 2 बजे के बाद आइए, और फिर जो मैंने कहा है उसको याद रखिएगा। और अभी बातचीत मैं करूंगा शोभाजी से कि अगले साल का क्या कार्यक्रम होगा। हो सकता है कि अगले सत्र में इसकी घोषणा हो, लेकिन आप लोगों ने जो हाथ उठाया है सबको भाग लेना पड़ेगा। और ये आपके लिए है, मुझे बांट के देने वाले नहीं हैं। ये दुनिया का जो 10 टकिया 5 टकिया कमाते हैं तो बेटा पोता ले लेगा छीन के, लेकिन यह धन कोई छीनने वाला नहीं। खर्चा न हो बे चोर न ले बे। मैं चाहता हूँ वह धन भी एक बार हो जाए छपरा में जम करके, सब सत्संगी हमारा कमा ले, ताकि मानव तन छूटे, फिर मानव तन की गारंटी हो जाए। इसीलिए ये मेरा भाव था। अब मैं वाणी में विराम। बोलिए श्री सद्गुरु। हमारे चैनल MMB ऑफिशियल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।